अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त टैलेंट की कमी है और आने वाले चैंपियंस कप और डोमेस्टिक कप के ज़रिए नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो 6 से 7 महीने पहले आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट को ठीक करके ही जाएंगे, उससे पहले वो जाने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पहले टेस्ट में शिकस्त है बहुत मायूस कौन है। पिच के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैंने जो एक रिपोर्ट मांगी है जो कि आजकल में उनको मिल जानी है, उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगे। लेकिन हम पुरान में आता करेंगे इस बात का कि क्या वाकई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और क्या आने वाला चैंपियंस कप वाकई किसी टैलेंट की गारंटी हो सकता है। पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, क्या इन्हीं को हमने साथ लेकर चलना है, दूसरे टेस्ट में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब हमें जो है ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान की साबिक कमेटी के रुकन तौसीफ अहमद साहब जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की। लेकिन पहले बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने कल रिएक्शन दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। चलिए ये तो अच्छी बात है कि कोई आया ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मुझे वर्ल्ड कप के बाद हमारा एक यही पॉइंट था कि अभी तक कोई जिम्मेदार शख्सियत आके इस हवाले से बात ही नहीं कर रही। उन्होंने आके ना सिर्फ बात की बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने ख्यालात का इजहार भी किया। आप ही क्या राय है सर, क्या वाकई जैसे वो कह रहे हैं टैलेंट खत्म हो गया है, क्या वाकई जो है वो चैंपियंस कप में पहले हमें टैलेंट ढूंढना पड़ेगा फिर कोई बैकअप आएगा? इस वक्त जब हम पाकिस्तान में सेकंड टेस्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास कोई बैकअप टैलेंट नहीं है, और आप रुकन सिलेक्शन कमेटी रहे हैं सर, आपने बड़े अरसे सारे टैलेंट को परखा है, आप ही इस पर क्या राय है? देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी में से ही आएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आई चैंपियंस कप बात। में ठीक डोमेस्टिक है, इवेंट। चैंपियंस, हाँ जी जी। बिल्कुल। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई, इसलिए कि पहले पेंटेकुलर भी होते थे और इसी टाइप की क्रिकेट होती थी उसमें, टीमें 5 बना के, और सिस्टम चल रहा था, अपनी जगह थी सारी। डेफिनेटली इससे ज़रूर आ सकता है, बट ये कहना कि हमारे पास नहीं है, एक्चुअल बात वही है, इतने सालों से हम खेल रहे हैं, तो बीइंग एक सिलेक्टर भी मैं बात कर सकता हूँ कि जब आप किसी को देखेंगे ही नहीं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास टैलेंट नहीं है। हाँ, उस पाए का टैलेंट नहीं है, ये भी आप उनको खिला के देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। आपके बड़े-बड़े परफॉर्मर मौजूद हैं, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जिसके थ्रू आप पाकिस्तान के लिए क्वालीफाई करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस देते हैं। नाम सबको पता है कि कौन-कौन है जो टॉप स्कोरर हैं, या बात ये है कि इस लिहाज से तो ठीक है। अब ये एक खुद सिस्टम बना रहे हैं कि भाई इस तरह देख के हम आगे जो हमारी बड़ा इवेंट आने वाला है, उसके लिए हम अपने प्लेयर निकालेंगे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से प्लेयर हैं। ये प्लेयर हैं, अबाउट कोई 150 प्लेयर्स के नाम जी शायद जी दिए गए हैं। अब जी। वो मैं आपके पास बाद में आऊँगा कि आप जो मेंटोर रखे हैं, आप बिल्कुल उनको भी ठीक। आप उस पे आप बात करेंगे। हम्म। लेकिन आप 150 दिए हैं, और ये जो हमारे एनालिस्ट होते हैं, और वो भी एनालिस्ट मुझे पता है कि वो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को काउंट करते हैं। जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, तो वैसे भी मेरी अपनी व्यू है कि 3 साल की क्या परफॉर्मेंस, कुछ फर्स्ट ईयर आदमी करे परफॉर्मेंस, जी यानी, जी। और फिर 2 साल ना करे, और फिर उसको इंक्लूड करें, हाउ कैन इम्प्रूव करना चाहिए, तो आपको ठीक लास्ट है। 1 साल का और मार्जिन दे देता हूं मैं, कोई नहीं, उससे नहीं हुई। लेकिन 3 साल का मार्जिन देना, वो मुझे मेरी समझ से बाहर है। इस पे मैं कई बार कह भी चुका हूं ये बात, इसलिए कि वो तीन साल पहले वो परफॉर्म करता है, जी जी। और उसके बाद 2 साल नहीं करता वो, तो फिर आप बताइए उसको आप वहां, और फिर एज भी है उसकी बढ़ती जाएगी दाए 3 साल के बाद। तो ये कुछ मुझे आया नहीं, ये चीज भाई नहीं मुझे। और ठीक है, करके देख लें कि क्या करना है, बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि 2 साल इनफ, अगर देखा जाए तो 1 साल फेल हुआ, चले मैं 3 जी साल जी। पहले, और उसके बाद 2 साल वो नहीं करता, तो क्या बनेगा उसका। चलिए, आपने जो बात की इसके हवाले से हम पहले इसका बैकग्राउंड भी मौजूद है, चूंकि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वजीर दाखिला भी हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। का क्या कहना था पाकिस्तान की पहले टेस्ट में जो एक बदतरीन तारीखी शिकस्त हुई, और इसके साथ आने वाले लाएअमल के हवाले से वो क्या फरमा रहे थे, पहले वो देख लीजिए। तो तसीफ साहब वो कहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं ठीक करके जाऊँगा, लेकिन एक्चुअली करना क्या होगा?
यानी कि इस वक्त अब तो दूसरे टेस्ट की जो है ना, बस सीरीज बचाने के लाले पड़े हुए हैं। इस तरह का बयान इस टीम के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करेगा? और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब जो फरमा रहे हैं कि 3 साल से टीम का ये हाल है और इसको भी ठीक करने में टाइम लगेगा। मुझे बल्कि ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तौसीफ भाई, तो फिर आपसे मैं सवाल करता हूँ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तौसीफ भाई, डेटा एनालिस्ट तो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में गुज़िश्ता 2-3 साल से मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे स्टैटिस्टिशियन मौजूद हैं, तो फिर कौन से डेटा की तरफ निशानदेही है? क्या वो टैलेंट कहना चाह रहे हैं, डेटा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में बिल्कुल मौजूद हैं डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन मौजूद हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी को तमाम डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सब मौजूद है और आज से थोड़ी है। और वो बात उनकी अपनी जगह है कि हम 3 साल से इतना अच्छा नहीं खेल रहे, और लेकिन उसके 3 साल की वजूहात पिछले 6 महीने में पता चल गई। और उसके बाद जाहिर जो लोग आए आन के उन्होंने ब्रीफ किया होगा, जी जी। और वो गलत किया सही किया वो अपनी जगह है, लेकिन ब्रीफ किया डेफिनेटली। और वहां प्रयास साहब आए और उसके बाद हमने अपना पिक्चर देखा वहां जाके क्या हुआ। तो मतलब उसका तो हिसाब पता चलना चाहिए ना कि ठीक है हम आगे देख रहे हैं अपनी जगह, मगर वो जो पीछे हमारे साथ जो लोग करके चले गए, जिसमें से 2 आदमियों को आपने फारिग किया और रजाक को और जो है वहाब रियाज को, जी जी। तो वो तो वहाब रियाज तो की थे। वो वजूहात क्या थी, वो इनसाइड स्टोरीज क्या है? और फिर आपका कप्तान ने आन के यहाँ पे उसको स्टेटमेंट देना चाहिए था, उससे करवानी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपसे वो थोड़े थोड़े लफ्जों में कुछ लोग आपको मशवरा दे के वो कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इसलिए कहता हूँ कि बिल्कुल वो उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन चीजें सब पता है उनको। तो क्या वजूहात है, क्यों रुकावट इन चीजों में आ रही है? हार जीत होगी, पाकिस्तान बांग्लादेश को इंशाल्लाह हरा भी देगा अगले टेस्ट में अपनी जगह। देखिए वो जो पीछे गुजरी है ना, वो असल वजह है जो अभी तक हमें नजर भी आ रही है टीम के अंदर। और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज जो आदमी आनकर इस पिछले टेस्ट मैच की बात कर रहा है, अजहर महमूद है या शान है, वो क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है सारी। बिल्कुल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि तौसीफ भाई, अब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। चलो उस पर थोड़ी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर चैंपियंस कप पे भी आएंगे। अब करना क्या है? अबरार तो आपने वापस बुला लिए, बारिश वहाँ फिर हो रही थी, आज तो ट्रेनिंग नहीं हो सकी, शायद कल भी पता नहीं है परसों। लेकिन 30 अगस्त को जब रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, अब हमें करना क्या है सर? बैटिंग में, बॉलिंग में क्या तब्दीलियाँ हम कर सकते हैं पहले टेस्ट को देखते हुए? शायद पिच इससे ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं होने वाली। देखिए पिच इसी तरह की होगी, और अजहर महमूद तो पहले कहेगा यही इसी पे खिलाएंगे, इसमें ही है फास्ट बॉलर। और ये मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो इस वक्त अजहर महमूद कर रहे हैं बैठ के, वही सब कुछ हो रहा है ना। और जो कि सफेद कर रहे हैं या काला कर रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं सामने आन के, जिस तरह की बात, उसकी लॉजिक नहीं है उनके। इसलिए कि मैं तो उनके साथ रहा हूँ और मैंने आपको एक दफा बताया भी था क्या उनकी थिंकिंग है सारी, लेकिन लॉजिक कोई नहीं है। आपका जहां तक कहने का मतलब है, देखें मान लें आपने टीम गलत खिलाई, सही। पाकिस्तान में 4 पेसर किसी हाल में नहीं खेलते, या गिलेस्पी को मैं नहीं कहूं, यही थे ना। गिलेस्पी से पूछे कि भाई तुम जब खेलते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, या इस वक्त आपके कितने भी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं जी, उसके साथ एक स्पिनर खेल रहा है, रेगुलर स्पिनर खेल रहा है। जी जी। और उसके दो वजूहात होती हैं। वजूहात क्या होती हैं सर? ये तो नेथन लॉयन वगैरह तो बड़े जबरदस्त हैं। अभी इंग्लैंड में एक स्पिनर है, वो भी साथ खेल रहा है, ऑफ स्पिनर, तो वो अलग। देखिए ये 4 फास्ट बॉलर के उस पे फिर आपको ओवर रेट की भी प्लेंटी देनी पड़ती। बिल्कुल उन्होंने भी सर, दी हो गया। जरूर है, बिल्कुल, हमारे पास लेकिन 6 पॉइंट कट गए हमारे सर। तो ये भी तो एक चीज है ना। आप चलें, आप पार्ट टाइम से गुजार लें, लेकिन आपने मान लें कि आपने इस टीम को बहुत इजी लिया, और जो होमवर्क करके आई थी, आप अपने मसाइल में ही फंसे रहे। टीम के हिसाब से जो आपने टीम खिलाई, सारी चीजें आपने एक ऐसे आदमी को दे दी हैं जी जी। जो मेरा ख्याल वो कहता है मैं ब्रिटिश पासपोर्ट है मेरे पास है, जब जाके मैं तो इंडिया चला जाऊं। और वो चला जाता है क्या, वो कभी पाकिस्तानी बन जाता है पाकिस्तानी, मगर कभी वो ब्रिटिश अपने आसानी के लिए ब्रिटिश उस पर चले जाते हैं। तो आई आईपीएल थिंक खेले थे वो जो बिल्कुल। बातें, वो जो उन्होंने आन कर बातें की हैं, वो तो
आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे बात करनी ही नहीं आती इनको किसी को यार। हमने तो इतना कुछ देख लिया, वो जब आप थे तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अभी हमने देखी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 आदमियों की। कभी आप सलमान अली आगा को लाके खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को कहो भाई ऐसा जी, जी। आदमी लाओ जो बात कर सके, कोई तरीके से बात नजर तो आनी चाहिए। सही। अब आपकी उस बात पे मैं आ जाता हूँ, स्पिनर की एक की जगह बनती है, करे नहीं करे कुछ आप मैजिक 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 की बात करें तो है ना आपके पास यार, अबरार नहीं है क्या आपके पास? है है ना मिस्ट्री स्पिनर, जी, तो जी। क्यों नहीं डाला? बातें भी कर रहे हैं कि हमारे पास ये था मगर उसको खिला भी नहीं रहे। आप ले गए, नुमान को नहीं लेके आए, वजूहत बताएं। नुमान और साजिद का फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं लिया गया? क्या वजूहत थी? बताएं ना आन जी, के जी। कि इस वजह से नहीं लिया। आप एज की तो बात नहीं करें, आप एज पे तो कई लोगों को आपने जो है 3 डे मैच भी खिलाए हैं, वो जी, भी जी। एज वाले थे। तो मैं मतलब आई मीन के आप प्रॉपर स्पिनर एक डालें, एक फास्ट बॉलर कम करें। बैटिंग में आप चेंज करना चाहते हैं, जी, तो जी। माजी में कभी हुआ ही नहीं कि ये चेंज करना चाहते। आप डालें, हुरैरा को डालें, सही। देख लें उसको डाल के। इनको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं हमारे पास टैलेंट? सर, इसके अलावा अगर आप मुझे बताएं कि जो चैंपियंस कप की बात हुई है वहाँ पे मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, इस तरह शुएब मलिक, ये सब जो तकरीबन 3 हमारे फॉर्मर हेड कोच यानी कि राशिद लतीफ़ साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये तो तरक्की से क्या तनज़ली पे आ गए हैं कि पहले ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, अब डोमेस्टिक के हेड कोच बने हैं। लेकिन बहरहाल नाम तो बड़े हैं, शायद एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे देखते हैं चैंपियंस कप एक नए नाम से एक नई चीज़ आ रही है? यार इससे पहले वो पेंटिकुलर ट्रॉफी थी ना, जी, 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 इसमें जी। कुछ और चेंजेस करके सारा कुछ कर दिया है वो सारा। पैसे हाँ जरूर 5 करोड़ मिल जाएंगे 3 साल के अंदर, जी, जी, 1 जी। साल के अंदर जी, सॉरी, जी। वो अपने। लेकिन जिन लोगों की आपने बात की ना यार, इन ये मतलब क्या करके गए हैं? ये तो बताएं मुझे कि मतलब बहुत कुछ। वो राशिद लतीफ ने जो बात की है, वो 100 बात की एक बात, मेरी भी वही अल्फाज है कि भाई ये तो ऊपर जाके नीचे आ गए। लेकिन आना ही जरूरी है, इसलिए कि भाई करना है काम और काम करके निकल। हो सकता है जिस तरह देखिए सरफराज को भी उन्होंने रखा है तो जी, एक जी, सरफराज भी। मसलिहत के वो एज़ अ प्लेयर तहत भी खेलेंगे। रख दिया, लेकिन एज ए प्लेयर भी रख दिया उनको। तो इसी तरह हो सकता है ये कहें कि हम भी टीवी पे भी बैठेंगे हम और ये भी करेंगे हम, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वरना ऐसे तो ये तजर्बा कर ले, जो भी तजर्बा है। फिर सरफराज और शोएब मलिक, उनको तो कोई तजर्बा ही नहीं है इस चीज, कोई भी तजर्बा नहीं है इस चीज का। भारत जी, जी। एकदम हमें पता चला कि वकार यूनुस जो है एडवाइजर आ रहे हैं बहुत ऊपर लेवल पे, फिर एकदम नीचे आ गए। क्या वजह थी? और बहुत जरूरी है क्या जॉब लेना या जो कुछ भी है? मैंने पहले कहा था कि जब वकार यूनुस आए थे, मैंने कहा अभी कुछ लोग और आने बाकी। जी, जी, जी। सर, फास्ट बॉलर्स की जो पेस गिरी है जिसके ऊपर टीम मैनेजमेंट भी खुश नहीं है, 135 में हमारी पेस की एवरेज आ गई है, ये कितना परेशान कौन है? चूँकि हमारे पास तो अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे, हम भारत से हमेशा ये कहते थे कि हमारा एज हासिल है, लेकिन अब तो भारत हमसे बहुत आगे निकल गया। ये फास्ट बॉलर्स की सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही या पेस ख़त्म हो गया है या डोमेस्टिक क्रिकेट में डिक्लाइन आया? आप तो देखते रहते हैं, क्या वजह है ये? देखिए 2020 तो एक तो है, और फिर आपने जिस चीज की निशानदेही की, जी, जी। ये आपकी एनसीए यानी जो आपकी डोमेस्टिक है, जी, इसमें जी। आपके ट्रेनर जो है ना, ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, मोहम्मद हसनैन की जी, जी। पेस बहुत थी, जी, जी। और उसके बाद जो उसका हशर वहां किया गया, मुझे वही दूसरे ट्रेनर बताते हैं, तो वो एकदम नीचे गिर गया और उसकी पेस ही नीचे चली गई। क्या वजूहत है? ये वहां पर भी कुछ लोगों के साथ अच्छा किया जाता है और उसको जो है ना थपका थपका के रखा जाता है, और जिसको नहीं करना तो उसको ये लिटा देते हैं बिल्कुल, ट्रेनिंग का ठीक है। नाम देके और फिटनेस का नाम देके। तो ये चीजें हैं जिसके आप देख लें, जो नजर आ रही हैं हमें चीजें, सही। वो तो सबके सामने है ना। चलें, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तौसीफ भाई से फिर मजीद बात करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट जो दूसरा आ रहा है, जो कि वर्ल्ड ट्रिप में तो हम शायद बहुत पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? टीम को कैसे उठाना पड़ेगा? शान मसूद क्या कर सकते हैं? जैसन गिलिस्पी क्या कर सकते हैं? बाबर आजम की फॉर्म ठीक नहीं है, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
तौसीफ भाई, अगर देखें तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप हार जाते हैं। माजी में आप लोग भी जब खेला करते थे शिकस्त या हार होती थी, लेकिन कुछ एक दो ऐसे बैट्समैन या खिलाड़ी या बॉलर या ऑलराउंडर होते थे जो हमेशा एक जो है ना रिलायबिलिटी की निशानी बनी रहते थे। इस टीम में ये प्रॉब्लम आ गई तौसीफ भाई कि बाबर आजम जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए। शान मसूद एज अ कैप्टन वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर पा रहे। शाहीन उस तरह से बॉलिंग एक साल से नहीं कर पा रहे जो कि हमें शायद आज से 3 साल पहले उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। ये लड़के तो परफॉर्म कर रहे थे, चाहे रिजवान ने तो फिर अच्छा किया, लेकिन शाहीन, अगर हम बात करते हैं नसीम, बाबर, ये सब हुआ क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, एक साथ सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, या वो जो वर्ल्ड कप में खबरें आई थी कि टीम के इत्तेहाद में यूनिटी पे सवाल उठ रहे हैं, ये वो मामला है? ये वही मामला है और वही एक वजह हमारे लिए मुसीबत बनी है जिसका तस्करा वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से टीमें नहीं कर टीम नहीं कर। लेकिन तौसीफ भाई कहता है ग्रामी माफ, 3 साल में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, एशिया कप का फाइनल भी खेला, श्रीलंका को 2-0 से भी हराया। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल से बिल्कुल फ्लैट थे सर। नहीं, मैं तो उसकी उस बात को कह रहा हूँ कि 3 साल से ये हालात चल रहे हैं। जी जी। लेकिन ये क्रिकेट से हट के हालात हैं ये वाले। इसी के लिए तो सर्जरी की बात हो रही, क्या वजूहत, और सर पे हमारे बहुत बड़ा इवेंट आ गया। तो मैं खुद भी कहता हूँ कि जरूर है, मगर जो लोग इसके कसूरवार हैं उनको सामने तो आना चाहिए कि क्या हुआ। अब ये कह देना, अब देखिए ना, प्लेयरों की अगर आप बात करते हैं तो प्लेयरों को आपने कब जो है फेयर चांस इस तरह दिया, क्योंकि आपका प्लेयर बैठने को तैयार नहीं होता था। अभी जाके आपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, उस वक्त मैं भी था, तो हमने कुछ प्लेयर्स भेज दिए, लेकिन हमें पता था कि क्या इनका क्या होना है, वहां सभी फेल होते हैं। क्यों ना हम ऐसी सीरीज में उनको चांस देते, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ देते। हाँ, जो बनने वाला है वो वहां भी नजर आ जाता है। अहमद जमाल को हमने देखा कि ग्रेट बन के निकला वो, अब वो उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम आ गई है क्या। तो प्लेयर तो ऐसे ही बनते हैं ना, आप उन्हें सही माहौल तो दे दें ना। भाई नहीं कहे कि भाई खेलने जा रहे हैं तो भाई रन्स करें अगर उनमें तप्पड़ है, लेकिन उनको यंगस्टर को थोड़ा बेहतर माहौल दो। ये बेहतर माहौल है ना, सही, और अच्छी पिच बनाए। वसीम भाई, बाबर आजम के मुतालिक क्या राय है? बहुत ज्यादा मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर, एक्स क्रिकेटर्स उनके खिलाफ बहुत ज्यादा, जब वो कप्तानी कर रहे थे तब तो बहुत ज्यादा थे, अब भी उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन हमेशा प्लेयर को इन चीज़ों से नफरत आजमा होना पड़ता है। आप लोग भी यकीनी तौर पर अपने दौर में ये क्रिटिसिज्म का फेस करते थे, लेकिन फिर यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस से जवाब देना होता था। बाबर आजम के साथ सर क्या हो रहा है, जो कि हम तो उनको दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो ये सब हुआ? देखिए, अंडर प्रेशर, एक तो बहुत अंडर प्रेशर है, और जाहिर है ये अंडर प्रेशर वाला उससे भी लिंक करता है जो पीछे सारा कुछ हो रहा था। वो तो उसको तो अभी हम नहीं छेड़े तो अच्छा है। जी जी, वो भी उसका है, क्योंकि आपका की प्लेयर तो यही था ना, आपको रन्स कर रहा था वो, चाहे वो कह रहे हैं पूरे ओवर खेल कर कुछ फेवर में बात कर, एक तो ठीक बात करते भी तो नहीं है ना। कहे कि हाँ भाई स्ट्राइक रेट हमारे ऊपर से अच्छा नहीं था, क्यों नहीं बोलते हैं कि जी वही तो रन कर रहे हैं। ओ भाई 14-15 ओवर वो खेल के चले जाएंगे तो फिर बाकी नीचे वालों का, बेचारों का क्या कुछ होगा, बताइए। सही। तो उस लिहाज से देखिए, अभी भी थोड़ा सा आपको उसको खुद तो सोचना, अगर वो अंडर प्रेशर आ गया, बिल्कुल, इसलिए कि देखें टीमें तो होमवर्क कर रही है ना, टीमों ने होमवर्क करके बहुत चीजों को कर लिया, जैसे कि उन्हें ऑफ साइड द ऑफ स्टंप पे बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं पे उन्होंने होमवर्क करके उसको हटाया। फिर ऑफ स्पिनर का एक उनका थोड़ा सा नजर आया हमें कि वो ऑफ स्पिनर पे भी जो है थोड़ा फंसते हैं, लेकिन टीमों ने इस तरह उनके साथ किया। अब वो खुद इस चीज से निकल सकते। तो सीपी आज क्योंकि मैं वक्त कम है, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप भी रुकन सिलेक्शन कमेटी रहे मुख्तलिफ अदवार में, अब आपके ऊपर भी क्या हम सवाल आज ला सकते हैं? तो सीप भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के वो जो स्पिनर क्या है नहीं है, आप लोगों ने ढूंढे नहीं, ये क्लैरिटी कर दीजिएगा। चूंकि नुमान तो आप लोग लेकर आए थे, साजिद भी आकर खेलते रहे, हमने देखा जाहिद महमूद भी आकर खेले, फिर हमने देखा कि अब जो है वो हमने अबरार को भी चांस देना है। तो सीप भाई, क्या ऐसा है कि आप लोग नाकाम हो गए? मैं बतौर क्रिकेट सिस्टम बात कर रहा हूँ, बतौर सिलेक्शन कमेटी, आप चूंकि खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं तो इसलिए मैं आपके ऊपर ज़्यादा ये चीज़ ला रहा हूँ। क्या हम नाकाम हुए कि स्पिनर बना नहीं सके, या हम खिला नहीं सके? देखिए, अभी जैसे नकवी साहब ने कहा ना कि सिलेक्टर ने तो 17 प्लेयर दिए, अब वो जो खिलाने वाले हैं वो नहीं खिला रहे, तो हम क्या करें? उन 17 प्लेयरों में से 2 प्लेयर आपने बाहर कर दिए थे जो कि स्पिनर थे।
यही सिलसिला चलता रहा है। फिर मैं दोहराने लगा हूं आपको कि हमने इसी तरह 2 स्पिनर अगेंस्ट श्रीलंका जी जी यूएई में भेजे थे और वो परफॉर्म भी किए हुए था, सारा कुछ था। वहां भी 4 फास्ट बॉलर खिला दिए गए। जी जी और जी जब मैंने इन्हीं अदर महमूद साहब से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं बोला कि भाई 4 पेसर तुम बीच में क्यों नहीं बोले, तो बोले मेरे से कोई बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं। आप ये हाल है तो आप बताइए, कसूरवार सभी होंगे। सकलैन आए ना, उन्होंने अजमल के साथ जो काम किया 25-30 लाख रुपए लेके, और उसके बाद वो खत्म ही हो गए बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कसूरवार वो भी तो रहे तो ना। चलो सर आखिरी सवाल जब कहते हैं गुलामी नोमान साजिद को क्या हमने जिस तरह से साइडलाइन किया, क्या उनमें भी क्रिकेट बाकी थी? आप ही क्या रहे? चूंकि नदीम खान साहब मेरे शो में आए थे, मैं दोबारा भी उनको दावत दे देता हूँ, वो आके अपना मौकफ दे सकते हैं। उन्होंने कहा था साजिद के एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, हालांकि उस वक्त वो आउट करके आया था, लेकिन ऐसा हमने काम किया, वो आप वाली बात के जो वहाँ जाता है फिर वापस ही नहीं आता, उसके एक्शन पे ऐसा काम हुआ कि फिर काम ही तमाम हो गया। देखिए एक्शन में उसका सस्पेक्टेड तो नहीं था ना, एक्शन यानी जी चेकिंग जी तो उसमें नहीं थी ना। इंटरनेशनल बॉलिंग कर रहे थे। उसको उसकी तो कोई प्रॉब्लम जो थी वो मैं भाई बात ये है, यही कहानी आन के खत्म होती है कि हमको तो समझते ही नहीं है, हमसे कोई बात ही नहीं करता भाई। अलग से ये अजमल को मैं इंट्रोड्यूस किया था कैंप से, अब इससे बड़ी क्या हो सकती है बात। जी सर। और आपने ये 2 लड़के किस नाम पे आप निकाल दिए उसको, अगर चलो नहीं भी आपके पास इतना फकदान पड़ा है तो भाई जो प्लेयर मौजूद है उसके ऊपर काम तो करो ना। हर आदमी तो उठ के टूर पे साथ चला जाता है। सकलैन क्या साथ नहीं थे? उसको ले जाते साजिद को उठा के और जाके वहां पे उसके साथ काम कर लेते। काम करने का तो ये तरीका। यहाँ उमर रशीद मौजूद थे एकेडमी में, उनके बाद छोड़ के चले गए थे वो भाई उसने परफॉर्मेंस भी दी है। तो हम मतलब ये तो फिर वही बात कि होता भी है ना कोई, तो ये चांस लेने को तैयारी नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और रुकन सिलेक्शन कमेटी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पूरी कौम भी परेशान है। मोहसिन नकवी साहब भी कल बड़े मायूस दिखाई दिए। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करे, अच्छी तब्दीली हो टीम के अंदर, सही तरह पिच रीड हो और ताकि कौम इस मायूसी से निकले। जो कि अरशद नदीम इस वक्त एक बहुत बड़े स्टार बन के उभरे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 महीने से लोग क्रिकेट के हवाले से बहुत मायूस हैं। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।